जब हम किसी पुल या गगनचुंबी इमारत को देखते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि वो इतने वजन के नीचे भी सीधे कैसे खड़े रहते हैं। ये सब उन अदृश्य अंदरूनी ताकतों का कमाल है जो लगातार काम कर रही हैं। आज हम इन्हीं ताकतों यानी अपरूपण बल और बंकन आघूर के पीछे के राज को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अदृश्य बल आखिर हैं क्या। फिर हम अपरूपण और बंकन के बीच के फर्क को समझेंगे। पर ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, यहीं से हम उनके गणितीय संबंध की खोज करेंगे। फिर देखेंगे कि इंजीनियर्स इन बलों को डायग्राम के जरिए कैसे देखते हैं और अंत में सबसे जरूरी सवाल का जवाब खोजेंगे। ये सब किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर एक स्ट्रक्चर, चाहे वो एक छोटी सी शेल्फ हो या एक बहुत बड़ा पुल, एक ही चुनौती का सामना करता है, और वो है बाहरी भार का मुकाबला करना। जब किसी बीम जैसी चीज पर कोई बाहरी बल, जिसे हम लोड कहते हैं, लगता है तो उसे टूटने से बचने के लिए अंदर से एक जवाबी ताकत लगानी पड़ती है। ये असल में बाहर और अंदर की ताकतों के बीच बैलेंस का एक लगातार चलने वाला खेल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बीम के अंदर असल में हो क्या रहा है? वो कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जो इसे मजबूती से जोड़े रखती हैं? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और ये सवाल हमें दो सबसे बुनियादी आंतरिक बलों तक ले आता है जो किसी भी लोड वाले बीम के अंदर पैदा होते हैं। इन्हें कहते हैं अपरूपण बल और बंकर आघूर्ण। पहला है अपरूपण बल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कैंची के बारे में सोचना। जैसे कैंची कागज के दो हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर नीचे सरका कर काटती है, ठीक वैसे ही अपरूपण बल बीम के एक हिस्से को दूसरे के सामने ऊपर या नीचे खिसकाने की कोशिश करता है। और दूसरा है बंकन आघूर्ण। ये वो ताकत है जो बीम को असल में झुकाने या मोड़ने की कोशिश करती है। सोचिए, जब हम किसी प्लास्टिक के रूलर को दोनों सिरों से पकड़कर बीच से दबाते हैं तो वो मुड़ जाता है ना। बीम के अंदर जो ताकत उसे इस तरह मोड़ती है, बस वही बंकन आघूर्ण है। तो सीधी सी बात है, अपरूपण बल का मतलब है फिसलना और बंकन आघूर्ण का मतलब है झुकना। दो बिल्कुल अलग अलग एक्शन जो एक ही बाहरी लोड की वजह से पैदा होते हैं। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये बल ऐसे ही बेतरतीब नहीं होते। इनके पीछे कुछ बहुत ही सुंदर गणितीय नियम काम करते हैं जो बाहरी लोड को सीधे इन अंदरूनी बलों से जोड़ते हैं। अब ये समीकरण शायद थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इनका मतलब बहुत सीधा है। ये तीनों चीजें, लोड, अपरूपण और बंकन, एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर हम एक को बदलते हैं तो दूसरा भी एक तय तरीके से ही बदलता है। पहला नियम हमें बताता है कि अपरूपण बल डायग्राम की ढलान यानी उसका झुकाव सीधे सीधे बाहरी लोड पर निर्भर करता है। मतलब जहां लोड ज्यादा होगा वहां अपरूपण बल में बदलाव भी तेजी से होगा। और ये दूसरा नियम तो जैसे इंजीनियर्स के लिए एक सीक्रेट कोड है। ये कहता है कि बंकन आघूर्ण में बदलाव की दर अपरूपण बल के बराबर होती है। ये बहुत जरूरी है और हम आगे देखेंगे कि क्यों ये इतना मायने रखता है। और ये टेबल दिखाता है कि वो नियम असल में कितने काम के हैं। जरा देखिए, ये कितना व्यवस्थित है। कोई लोड नहीं तो सीधी रेखाएं, एक पॉइंट लोड तो एक अचानक उछाल, एक जैसा फैला हुआ लोड जैसे छत पर पड़ी बर्फ का वजन तो झुकी हुई रेखाएं और फिर सुंदर घुमावदार कर्व, और एक बदलता हुआ लोड जैसे बांध पर पानी का दबाव तो और भी जटिल कर्व। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो जब हमारे पास ये नियम हैं तो इंजीनियर्स इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? वे इन अदृश्य बलों को देखने के लिए इनके नक्शे बनाते हैं जिन्हें अपरूपण बल डायग्राम यानी SFD और बंकन आघूर्ण डायग्राम यानी BMD कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम एक सबसे क्लासिक उदाहरण लेते हैं। एक बीम जो दोनों सिरों से टिका है और जिसके ठीक बीच में एक वजन रखा है। किसी भी एनालिसिस का पहला कदम हमेशा बाहरी सपोर्ट रिएक्शंस को पता करना होता है। चूंकि वजन ठीक बीच में है तो जाहिर है कि दोनों सपोर्ट आधा आधा लोड उठाएंगे। ये तो सीधा सा हिसाब है। अब जरा अपरूपण बल के डायग्राम को देखिए। ये बाईं ओर P/2 से शुरू होता है, बीच में लोड की वजह से अचानक नीचे गिरता है और फिर दाईं ओर -P/2 पर स्थिर हो जाता है। ये वही स्टेप जंप है जिसके बारे में हमने टेबल में बात की थी। और अब बंकन आघूर्ण।
याद है हमने कहा था कि BMD की ढलान SFD के मान के बराबर होती है। हम इसे यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। चूंकि SFD का मान स्थिर है, BMD एक सीधी झुकी हुई रेखा है। ये शून्य से शुरू होती है, बीच में अपनी पीक पर पहुंचती है और फिर वापस शून्य पर आ जाती है, जिससे एक त्रिकोण बनता है। तो हम ये सारे डायग्राम्स और एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ कोई किताबी अभ्यास नहीं है, इसका एक बहुत ही जरूरी असल दुनिया से जुड़ा मकसद है। ये सारी मेहनत बस एक सवाल का जवाब देने के लिए है। इस स्ट्रक्चर का सबसे कमजोर हिस्सा कहाँ है? मतलब सबसे ज्यादा तनाव कहाँ देखने को मिलेगा? और जवाब यही है, सबसे ज्यादा बंकन आघूर्ण और इसीलिए सबसे ज्यादा तनाव हमेशा उस जगह पर होता है जहां अपरूपण बल शून्य से गुजरता है। ये इंजीनियरिंग डिजाइन का एक सुनहरा नियम है। चलिए अपने उदाहरण पर वापस चलते हैं। अरे वाह, जरा देखिए, BMD का शिखर यानी मैक्सिमम बेंडिंग का पॉइंट ठीक उसी जगह पर है जहां SFD शून्य रेखा को पार करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये वो गणित है जो इस पूरी संरचना को चला रहा है। आखिरकार ये डायग्राम ही वो तरीका है जिससे इंजीनियर उन अदृश्य ताकतों को देख पाते हैं जो हमारी बनाई हुई दुनिया को आकार देती हैं। ये सेफ्टी, एफिशिएंसी और इस भरोसे के बीच का पुल है कि हम जो भी बनाते हैं वो उन सभी भारों का सामना करेगा जिनके लिए उसे डिजाइन किया गया है।